साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब तक आप हमारे साथ बने हुए थे तो मुझे उम्मीद है कि जब तक आप पूरी तरह से कॉलेज ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। उसके बाद तो भाई सबकी अपनी मर्जी है। देखिए, यदि नहीं बने रहना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट यही है, इसको लगातार विजिट करते रहिए। और आप लोग भाई प्रोफेसर बन गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पढ़ना लिखना जरूर आता होगा। फिर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन के लिए आप साहित्य सहचर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं कि कुछ भी बातचीत ऐसी हो जो आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। हाँ, बहुत सारी बातचीत होती रहती है लेकिन आप अपने काम की बात निकाल सकते हैं उसमें से, है ना। कभी कभी मैं ग्रुप का चैट बंद भी कर देता हूँ तो वो सब चलते रहेगा। तो देखिए, अभी आप देखेंगे जो वेबसाइट है आपका, उसमें सारे सब्जेक्ट्स का अ, जो यूनिवर्सिटी कैंडिडेट चूज किए थे वो अलॉट कर दिया गया था कल रात में ही, है ना। और साथ ही साथ एक नोटिस भी आ, लिखा गया है तो वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ एक और बात करेंगे कि आप किस तरह से जो आपको अलॉट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी तो कैसे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो सारी बातें इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो ये लिस्ट है जो रात में अपलोड किया गया है सारे सब्जेक्ट पे। तो मैं तो हिंदी का आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। और हिंदी का लिस्ट देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में ना बीएचयू के सीनियर हैं, क्लासमेट हैं, कुछ जूनियर भी हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने साथ पीएचडी जिन जैसे इन्होंने जमा कर दिया है पीएचडी, और इसी वजह से अब देखते हैं कि मेरिट में बिल्कुल टॉप पे दिख रही है। नीतीश उपाध्याय जो है, मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है बीएचयू के हों या जहाँ के भी हों, उन्हें बधाई। फिर उसके बाद जूही त्रिपाठी, ना आज हमारे स्टेटस में ये लगी हुई हैं। आकांक्षा भटमाल पिछले कुछ दिनों से मंच पर थी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, विवेक तिवारी हमारे साथ पीएचडी कर रहे थे, हालांकि हमारे सीनियर हैं, बहुत सम्मान है। कुमुद रंजन भैया हैं और बहुत सारे ऐसे साथी दिख रहे हैं। ये देखिए हमारा अंकित दुबे जी हैं, हमारे साथ यही हैं और साथ में हम लोग पीएचडी भी कर रहे थे और इन्होंने जमा कर दिया है। पल्लवी राय, और हम लोग नाटक के साथी हैं। स्मृति हमारी क्लासमेट रही हैं। निवादिता प्रसाद हमारी सीनियर हैं। ऐसे बहुत सारे साथी दिख रहे हैं, है ना। तो मुझे मजा आ रहा है देख करके। चलो, बीएचयू वालों का इस तरह से दबदबा है। ओके, तो अच्छा, आप हमारा भी नाम देखना चाह रहे होंगे। और एक चीज देखिए कि सभी का यूनिवर्सिटी अलॉट कर दिया गया है ना। तो एलएनएमयू दरभंगा, ये भी सर्वेश हमारा जूनियर है। ओके, तो एलएनएमयू दरभंगा इन्हें मिला है। ऐसा ही बहुत सारे साथी हैं। तो आप इस बात में भी इंटरेस्टेड होंगे कि आप हम जानना चाह रहे हैं हमारा किस यूनिवर्सिटी में गया, क्योंकि मेरा पीएचडी अभी सबमिट नहीं है। शिवम तिवारी, हम लोग साथ में पीएचडी कर रहे हैं। तो इतना मैं देख करके बहुत खुश हूँ कि भाई ये तो सब अपने ही साथ के चाह रहे हैं। ओके, तो अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी हम अपना दिखा देते हैं। सीमांकन यादव जूनियर है हमारा, आप देख पा रहे हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है। कई सारे नाम हैं, आप ज्यादा नाम गिराना ज्यादा ठीक बात नहीं है। ओके, बस मैं अपना दिखा देता हूँ। हमारा एक जूनियर है जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ पर हमारे सामने से गुजर रहा है उसका नाम। ओके, तो किसी वजह से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ये सचिन भी हमारे साथ को स्कॉलर है, एक ही गाइड के अंदर में हम लोग हैं, है ना। हालांकि जूनियर है, ये भी हमारा जूनियर है, तनुज। हम्म, तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि हमारा पीएचडी सबमिट नहीं है तो 11 नंबर हमको नहीं मिला था एक्स्ट्रा, और इसी वजह से मैं इस वाले लिस्ट में हूँ। अन्यथा हमारा भी जनरल वाले लिस्ट में होता। तो चलिए, आप हमारा नाम देखना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे ये यूनिवर्सिटी मिल रहा है, वीर कुंवर सिंगारा। ओके, तो देखते हैं कि कौन सा कॉलेज मिलता है। तो ये तो रही बात इसकी कि भाई क्या स्थिति है। बहुत सारे और भी लोग हैं, तो सभी को तो पहले बधाई कि मैं आपका नाम देख पा रहा हूँ और आप भी हमारा नाम देख पा रहे हैं। ओके, तो ये एक नोटिस कल जारी किया गया है, तो इसे आप समझिए कि क्या क्या है। तो पहले तो आपको बधाई दिया जा रहा है। ओके, ठीक है, ये लिखा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन ये चीज कितना अच्छा लग रहा है कि भाई आप काम कर रहे होंगे बिहार में और आपकी जो सैलरी होगी वो बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। तो ठीक है, कंडक्ट पे हैं, जितना दिन काम करेंगे, काम करने को मिलेगा उतना दिन काम किया जाएगा, बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। तो देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट है ये लिखा गया था 3 अगस्त को, लेकिन ये काम कर दिया गया था 2 अगस्त को रात में ही। तो आपके लिए
अच्छी बात है, आप लोग इस लिस्ट में देख पा रहे हैं और बाकी साथी अपने अपने सब्जेक्ट्स का देख लेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट का जारी किया गया है, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, तमाम साथी आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका। दूसरी बात यहाँ देखिए, सबमिशन ऑफ कॉलेज प्रेफरेंस 4 अगस्त, संभवतः 3 अगस्त को ही आ जाए। तो देखिए क्या होता है, तो कहाँ मिलेगा आपको ये लिंक, तो कैंडिडेट सेल्फ सबमिट देयर प्रेफरेंस of college within the allotted university through a link. The link of filling college preference will be made available on higher education department. तो higher education department की वेबसाइट पर ये आपको मिलेगा। तो मैं आपको वो वेबसाइट दिखा दूंगा या जो अपना ग्रुप है साहित्य सहचर ग्रुप, उसमें आपको भेज दूंगा। जैसे ही आता है ये लिंक आपको मिल जाएगा, मेरे एंड से भी मिलेगा, तो आप परेशान मत होइए। एचईडी के वेबसाइट पर ये आने वाला है। तो अलग अलग वेबसाइट है, तो दिक्कत नहीं है कि भाई क्या होगा, हम हैं मौजूद। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड यूनिवर्सिटी, तो 7 अगस्त को आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है। तो जो दूर के साथी हैं, जैसे बहुत सारे साथी बनारस के आसपास रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप एटलीस्ट बिहार में रहिए। 6 से या 5 को ही आप जा सकते हैं। तो दिल्ली के कुछ साथी फोन कर रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूँ, क्या करूँ, तो आप अब बिहार आ जाइए, ठीक है। क्योंकि जैसे अब हमें आरा पहुंचना है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आरा पहुंचने में, है ना। लेकिन कोई ऐसे साथी हैं जो मधेपुरा जिन्हें पहुंचना है या फिर मुंगेर पहुंचना है, जो भी है, तो वो आप बिहार आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये काम आप कर लीजिए। तो देखिए 7 तारीख को आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना होगा 7 अगस्त को। और 10 अगस्त को आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग एट कॉलेज, allotted college, candidate shall report and join their respective college as allotted by concerned university। तो आप जो फॉर्म यहाँ फिलअप करेंगे प्रेफरेंस का, और फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी अलॉट कर दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा अलॉट किया जाएगा कॉलेज, ठीक है। और आपको उस कॉलेज में फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको 10 तारीख से ही सेवा देनी है। ओके, तो जो भी वो साथी अभी तक दिन का जेआरएफ चल रहा है, जैसे मेरा भी एसआरएफ चल रहा है, तो सबको क्या करना चाहिए, आप अपने डिपार्टमेंट जो आपका हिंदी विभाग है या जो भी आपका विभाग है, तो उस विभाग में जाइए, कहिए कि हमारा बिहार में इस तरह से हुआ है। तो वहाँ आपको जो फॉर्मेलिटी करना है वो पहले से करके रख लीजिए। और 10 तारीख मतलब 9 तक आप काम करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 10 से आप बिहार के लिए सेवा देने जा रहे हैं। तो ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड बिहार स्टेट सर्विस कमीशन। तो यही दोनों वेबसाइट आपको, अभी जो वेबसाइट हम आपको दिखा रहे थे ये बिहार स्टेट सर्विस कमीशन का है, और बाकी एचईटी डिपार्टमेंट का भी मैं वेबसाइट अभी दिखा देता हूँ और उसका लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है ये एचईटी डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। इस पर अभी वो अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही कुछ ऐसा अपडेट होता है ना, तो लिख तो रखा है एचईटी डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट पर आएगा। तो यही एचईटी डिपार्टमेंट का वेबसाइट है ना। संजय सिंह टाइगर आपको दिख रहे हैं जो एचईटी मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर हैं। तो यहाँ देखिए आप केवल एक ही चीज देख पा रहे हैं, जो आपका नोटिफिकेशन था, ये वाला नोटिफिकेशन है ना, यही केवल दिख रहा है एचईटी के वेबसाइट पर अभी। तो यही मेरे ख्याल से अपडेट हो जाएगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो जैसे ही कुछ होता है ओके, तो वो मैं आपको दे दूँ, ठीक है। तो आज या कल 4 लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि जैसे एक दिन पहले चल रहा है मामला, तो उस तरह से जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं तो हूँ ही। ओके, तो चलिए मिलते रहेंगे।